तो स्वरमाला में सबसे पहले कौन सा स्वर आता है? सबसे पहले आता है अ से अनार। तो कैसे लिखते हैं अ? आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ही लाइन में 3 डॉट लगाओ, फिर घूमो घूमो और बीच में से सीधी पूंछ लगाओ और फिर स्टैंडिंग लाइन बनाओ और फिर उसके सर पे छत बनाओ यानी कि स्लीपिंग लाइन लगाओ। तो क्या बन जाएगा? अ से अनार। फिर से कोशिश कीजिए। घूमो घूमो, सीधी पूंछ लगाओ और फिर डंडा लगाओ और फिर सर पे छत बनाओ। तो क्या बनता है? अ से अनार। वेरी नाइस। अब स्वरमाला में अगला स्वर कौन सा आता है? वो आता है आ से आम। तो आ कैसे बनता है? आइए देखते हैं। आ बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा अ से अनार। और अ कैसे बनाना सीखा था हमने? घूमो घूमो, सीधी पूंछ लगाओ और फिर डंडा लगाओ। तो इसके पीछे वापस से एक और डंडा लगाओ और इस पे छत बना दो। तो क्या बना? आ से आम। एक बार फिर से कोशिश करते हैं हम। घूमो घूमो, सीधी पूंछ बनाओ, डंडा लगाओ, फिर एक और डंडा लगाओ और सर पे छत लगाओ यानी स्लीपिंग लाइन बनाओ। तो क्या बना ये? आ से आम। वेरी गुड। अब अगला स्वर कौन सा आता है? ये है ई से इमली। तो कैसे बनेगा छोटा ई? आइए देखते हैं। पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाओ और फिर नीचे से लेफ्ट घूमो, फिर राइट घूमो और नीचे पूंछ लगा दो। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाओ, लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, नीचे पूंछ लगाओ और सिर पे छत लगा दो। तो क्या बना? छोटा ई। अब अगला स्वर कौन सा आता है? बड़ा ई। बड़ा ई कैसे बनता है? इसके लिए हमें बनाना होगा सबसे पहले छोटा ई। और कैसे बनाया था हमने छोटा ई? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट घूमो, फिर राइट घूमो और उसके नीचे पूंछ लगा दो। और जब छोटा ही बन जाए तो उसके सर पे चोटी लगा दो यानी कि मात्रा लगा दो और फिर छत बना दो। तो क्या बना ये? बड़ा ई। वेरी गुड। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, नीचे पूंछ बनाओ, सर पे छत लगा के मात्रा लगाओ। तो क्या बना ये? बड़े ई से ईख। अब अगला स्वर कौन सा आता है? ये है ऊ से उल्लू। और ऊ से उल्लू कैसे बनता है? छोटा ऊ कैसे बनता है? बहुत सिंपल है। हमने अ से अनार में सबसे पहले क्या बनाया था? घूमो घूमो और इसके सर पे छत लगा दो तो बन जाएगा छोटा ऊ। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। घूमो घूमो और सर पे छत लगा दो तो बन जाएगा ऊ, छोटा ऊ। अब अगला स्वर कौन सा आता है? वो है बड़ा ऊ। बड़े ऊ से होता है ऊन। तो बड़ा ऊ कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम पहले बनाएंगे छोटा ऊ। और वो कैसे बनता है? पहले घूमो, फिर घूमो और इसके पीछे लटकती हुई पूंछ बना दो और सर पे छत बना दो यानी स्लीपिंग लाइन लगा दो। तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। घूमो घूमो,
लटकती हुई पूंछ बनाओ और सर पे छत लगा दो तो बन जाएगा बड़ा ऊ। वेरी गुड। अब हम देखते हैं अगला कौन सा स्वर आता है। यह है ए से एक। छोटा ए तो कैसे बनता है छोटा ए? पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लांटेड लाइन और फिर ऊपर से स्लांटेड लाइन पे मिल जाओ और उस पे छत बना दो तो क्या बना? छोटा ए। फिर से प्रैक्टिस करते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटेड लाइन और ऊपर से स्लांटेड लाइन पे मिल जाओ और छत बना दो यानी स्लीपिंग लाइन। तो ये बना छोटा ए। ग्रेट जॉब। अब अगला स्वर कौन सा आता है? ऐ से ऐनक। तो बड़ा ए कैसे बनता है? उसके लिए हमें फिर से बनाना होगा छोटा ए। और छोटा ए कैसे बनाया था हमने? स्टैंडिंग लाइन, स्लांटेड लाइन, ऊपर से स्लांटेड लाइन पे मिल जाओ और उसके सर पे छत बना दो और फिर इसके ऊपर हम बनाएंगे एक मात्रा की चोटी। तो ये क्या बन जाएगा? बड़ा ए। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लांटेड लाइन और ऊपर से स्लांटेड लाइन पे मिल जाओ। इसके स्लीपिंग लाइन से छत बनाओ और फिर छोटी वाली मात्रा लगाओ तो ये बनेगा ऐ से ऐनक। गुड। अब अगला स्वर आता है ओ से ओखली। तो ओ कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमें पहले बनाना होगा आ। तो वो कैसे बनता है? घूमो घूमो, सीधी पूंछ लगाओ, फिर डंडा लगाओ और फिर एक और डंडा लगाओ और जो आखिरी का डंडा है उस पे मात्रा वाली चोटी लगा दो और सर पे छत लगा दो तो क्या बना? ओ से ओखली। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। घूमो घूमो, सीधी पूंछ लगाओ और फिर सीधा डंडा लगाओ, फिर डंडा लगाओ और पीछे वाली डंडे पे एक छोटी वाली मात्रा लगाओ और फिर छत लगाओ तो बना ओ से ओखली। अब कौन सा स्वर आएगा? औ से औषधि। तो वो कैसे बनता है? उसके लिए हमें पहले बनाना होगा छोटा ओ। और वो कैसे बनता है? घूमो घूमो, सीधी पूंछ लगाओ, फिर डंडा लगाओ और फिर एक और डंडा लगाओ और लास्ट वाले डंडे पे दो चोटी वाली मात्रा लगाओ तो ये बन गया औषधि। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। घूमो घूमो, सीधी पूंछ लगाओ, फिर डंडा लगाओ और एक और डंडा लगाओ और आखिरी वाले डंडे पे एक मात्रा वाली चोटी, फिर एक और मात्रा वाली चोटी और छत बना दो तो क्या बना? औ। अब अगला स्वर कैसा आता है? ये है अंग से अंगूर। तो अंग से अंगूर कैसे लिखेंगे? उसके लिए हमें पहले बनाना होगा अ। तो पहले घूमो घूमो, सीधी पूंछ लगाओ, डंडा लगाओ और छत बनाओ और उसके ऊपर बिंदी लगा दो तो बन गया अंग से अंगूर। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। घूमो घूमो, सीधी पूंछ लगाओ, डंडा लगाओ और सर पे छत बनाकर बिंदी लगाओ तो ये बना अंग से अंगूर। अब अगला स्वर कौन सा आया? वो है अह। और अह कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे अ। तो वो कैसे बनता है? घूमो घूमो, सीधी पूंछ बनाओ, फिर डंडा लगाओ और सर पे छत लगाओ और फिर इसके पीछे पहले एक बिंदी, उसके नीचे दूसरी बिंदी तो बन गया अह।
एक बार फिर से कोशिश करते हैं। घूमो घूमो, सीधी पूंछ बनाओ, फिर डंडा लगाओ और सर पे छत लगाओ और उसके पीछे एक बिंदी और दो बिंदी। तो क्या बन गया? अह। और स्वरमाला का आखिरी स्वर कौन सा है? री। री से ऋषि। तो वो कैसे बनता है? पहले डंडा बनाओ यानी स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच में से लेफ्ट में ऊपर और बीच में से लेफ्ट में नीचे और बीच में से राइट में जाके घूम के सी बना दो और सर पे छत लगा दो। वन मोर टाइम। पहले सीधी लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन, फिर बीच में से लेफ्ट में ऊपर, बीच में से लेफ्ट में नीचे और फिर बीच में से राइट में जाके घूम के सी बना दो और सर पे छत लगा दो। तो क्या बना? री से ऋषि। तो अब आइए हम रिवाइज करते हैं स्वरमाला को। सबसे पहले आता है अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, री। तो ये है हमारी स्वरमाला और आज आपने सीखा स्वरमाला के स्वरों को लिखना। तो कीप प्रैक्टिसिंग and happy